Hello dear students, good morning. Welcome to GS Academy online classes. I am your EVS teacher Chhavi Shukla. So today I will teach you EVS chapter 5th, the food. So open your book and listen carefully. We need food to survive. Food helps us to grow and makes us healthy. To do any work, we need energy. We get energy by eating food. हमें जीवित रहने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? हमें जीवित रहने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? हमें जीवित रहने के लिए फूड की जरूरत होती है। जो फूड होता है, जो भोजन होता है, वो हमें ग्रो करने में हमारी हेल्प करता है। ग्रो मीन्स आप लोग समझते हैं ग्रो मीन्स क्या होता है? ग्रो मीन्स होता है बड़ा होना या फिर बढ़ना। ठीक है, तो फूड हमारी किसमें हेल्प करता है? हमारी फूड बढ़ने में हेल्प करता है। मेक्स और हमें स्वस्थ रखता है। हेल्दी मीन्स स्वस्थ रखता है। टू डू एनी वर्क वी नीड एनर्जी। वी गेट एनर्जी बाई ईटिंग फूड। हमें कोई भी काम करने के लिए एनर्जी, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वी गेट एनर्जी बाई ईटिंग फूड। और हमें एनर्जी किससे मिलती है? हमें एनर्जी मिलती है फूड से, भोजन से हमें एनर्जी मिलती है। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। यहाँ पर कुछ अलग अलग तरह के फूड दिए गए हैं, अलग अलग तरह के भोजन दिए गए हैं। सम फूड आइटम्स हेल्प अस टू ग्रो। कुछ फूड आइटम ऐसे होते हैं जो हमें हमारी बढ़ने में हमारी मदद करते हैं। वी शुड ईट पल्सेस, मिल्क, बीन्स, एग्स, मीट एंड फिश टू ग्रो। हमें बढ़ने के लिए, हमें बड़ा होने के लिए दालें खानी चाहिए, दूध और बीन्स, एग्स, अंडे, मीट और फिश खानी चाहिए। सम फूड आइटम हेल्प टू गिव अस एनर्जी। कुछ फूड आइटम होते हैं जो हमें एनर्जी देने में, हमारे शरीर को एनर्जी देने में हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। एनर्जी मीन्स क्या होता है? एनर्जी मीन्स होता है ऊर्जा। We should eat chapati, rice, butter, bread and sugar to get energy. हमें एनर्जी प्राप्त करने के लिए चपाती है, राइस है, बटर है, ब्रेड और शुगर लेनी चाहिए। अंडरस्टैंड? सम फूड आइटम प्रोटेक्ट अस एंड हेल्प अस टू फाइट अगेंस्ट डिसीज। कुछ खाने के पदार्थ ऐसे होते हैं जो हमारी बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। वी शुड ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू प्रोटेक्ट अवरसेल्फ। हम जो फ्रूट और सब्जियां खाते हैं उससे हम अपने शरीर का बचाव करते हैं। उससे हम सब्जी और फलों से हमारे शरीर में जो बीमारियां होने के चांसेस रहते हैं, सब्जी फल खाने से वो हमारे पास नहीं आते हैं। ईटिंग हैबिट्स। अब क्या होता है? ईटिंग हैबिट मीन्स क्या होता है? हैबिट मीन्स क्या होता है? हैबिट मीन्स होता है तो सम ईटिंग हैबिट्स। सम पीपल ईट फूड विच ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। कुछ लोग जो होते हैं वो ऐसा खाना खाते हैं जो हमें किससे? पौधों से मिलता है। जो पौधों से खाना हमें मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड वेजिटेरियन। जो पौधों से बने हुए खाने को खाते हैं, जो फल और सब्जियां खाते हैं, उन्हें हम वेजिटेरियन कहते हैं। दे ईट पल्सेस, ब्रेड, राइस, फ्रूट्स, वेजिटेबल, सीड। वे क्या खाते हैं? वे दालें खाते हैं, ब्रेड में रोटी खाते हैं, चावल, फ्रूट्स, फल खाते हैं, वेजिटेबल्स, सब्जियां इत्यादि खाते हैं। वो कैसे होते हैं? कुछ लोग प्लांट से बने जो पीपल होते हैं,
जो प्लांट से चीजें प्राप्त होती हैं उन्हीं को खाते हैं। जैसे हमने बताया भी, जैसे कुछ लोग दाल खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, राइस खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं और वेजिटेबल्स इत्यादि खाते हैं, वो सब कैसे होते हैं? वो वेजिटेरियन होते हैं। अंडरस्टैंड? एंड सम पीपल ईट फूड विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। कुछ पीपल ऐसे होते हैं जो फूड उन्हें, जो क्या कहते हैं, जो भोजन होता है जो उन्हें जानवरों से प्राप्त होता है वो खाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? दे आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन। जो फ्रूट्स या प्लांट से बनी हुई चीजें खाते हैं वो वेजिटेरियन, और जो मांसाहारी खाना खाते हैं उन्हें हम नॉन वेजिटेरियन मीन्स मांसाहारी कहते हैं। दे ईट एग्स, चिकन, फिशेज, ईटीसी। वो क्या खाते हैं? वो चिकन खाते हैं, मीट खाते हैं, एग अंडे खाते हैं और फिश। वो कैसे, जो अंडे और फिश खाते हैं वो कैसे होते हैं? वो कैसे पीपल होते हैं? वो मांसाहारी पीपल होते हैं। तो हमें यहाँ देखो 2 टाइप्स के लोग मिले, 2 ईटिंग हैबिट्स से हमने जो पीपल है उनको 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ईटिंग हैबिट्स से पीपल को हमने 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। लाइक फूड जो प्लांट से ऑब्टेन बाय प्लांट, फूड ऑब्टेन बाय प्लांट, जो पौधों से प्राप्त होता है वो कैसे हो गए? ऑब्टेन बाय प्लांट। जो ये खाते हैं वो कैसे हो गए? वो तो हो गए वेजिटेरियन। और जो फूड ऑब्टेन बाय एनिमल, वो कैसे हो गए? वो नॉन वेजिटेरियन हो गए। कैसे हो गए? नॉन वेजिटेरियन। फूड ऑब्टेन्ड बाय प्लांट वो कैसे हो गए? जो पौधों से बने हुए खाने को खाते हैं वो कैसे हो गए? वेजिटेरियन। और जो पौधों से, जो एनिमल से जिनका भोजन प्राप्त है, जो एनिमल से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जानवरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो हो गए मांसाहारी, नॉन वेजिटेरियन हो गए। और जो अपना भोजन प्लांट से ऑब्टेन करते हैं वो कैसे हो गए? वो वेजिटेरियन हो गए। ठीक है, तो हैबिट्स कैसे हो गई? 2 टाइप की हैबिट्स हो गई। और Nowadays children eat chips, cakes, pizza, chocolates, noodles, etc. आजकल बच्चे जो होते हैं वो चिप्स, केक, पिज्जा, चॉकलेट वगैरह नूडल्स खाते हैं। Such food item are not very nutritious. वो जो फूड आइटम होते हैं वो बहुत अच्छे नहीं होते हैं। केक्स, चिप्स, पिज्जा, चॉकलेट आदि पौष्टिक ये भोजन होते हैं, वो पौष्टिक भोजन नहीं होते हैं। दे आर कॉल्ड जंक फूड्स। जैसे चिप्स है, पिज्जा है, बर्गर है, ये सारी चीजें, ये फूड है, इस फूड को क्या कहते हैं? इस फूड को हम कहते हैं जंक फूड, जो हम लोगों को नहीं खाना चाहिए, बच्चों को नहीं खाना चाहिए। आप लोग खाते हैं बहुत सारे जंक फूड्स, तो आप लोगों को जंक फूड्स नहीं खाने चाहिए, ये हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। ईटिंग टाइम, अभी हमने पढ़ा कि ईटिंग हैबिट्स के बारे में पढ़ा, और हमने पढ़ा कि फूड किस तरह के होते हैं। ईटिंग टाइम, वी हैव 3 मील्स इन अ डे। हम लोगों को एक दिन में 3 मील्स लेने चाहिए, 3 टाइम भोजन लेना चाहिए। वी टेक देम एट फिक्स टाइम इन अ डे, और उन्हें हमें दिन के एक फिक्स टाइम पर ही लेना चाहिए। जैसे ब्रेकफास्ट हम 7 o'clock पे करते हैं, तो डेली हमें 7 o'clock पे ही ब्रेकफास्ट करना है। लंच अगर हमें 12 पे करना है तो 12 o'clock पे ही करना है, और डिनर भी रात में 9 o'clock पे करना है। ठीक है, ऐसे ही जो तीनों मील्स होते हैं दिन के वो हमें फिक्स टाइमिंग भी लेने चाहिए। द फर्स्ट मील ऑफ द डे इज कॉल्ड ब्रेकफास्ट। जो फर्स्ट मील होता है डे का, जो पहला भोजन होता है दिन का, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ब्रेकफास्ट। क्या कहते हैं? ब्रेकफास्ट।
ब्रेकफास्ट मीन्स होता है सुबह का नाश्ता। ब्रेकफास्ट मीन्स क्या होता है? सुबह का नाश्ता। एंड नेक्स्ट, जनरली वी टेक ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग। जनरली हम लोग जो ब्रेकफास्ट करते हैं सुबह का वो 8 बजे ही कर लेते हैं। वी ईट सैंडविच, पुडिंग, मिल्क etc इन द ब्रेकफास्ट। मोस्टली हम लोग सुबह के नाश्ते में या तो दूध ले लेते हैं या फिर कभी ब्रेड खिला दी मम्मा ने, या फिर सैंडविच, ये सारी चीजें सुबह ब्रेकफास्ट में लेते हैं। द सेकेंड मील ऑफ द डे इज कॉल्ड लंच। जो दिन का सेकेंड मील होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लंच कहते हैं। जनरली वी टेक लंच एट 1 o'clock इन द आफ्टरनून। और जो लंच होता है वो साधारणतः हम लोग दिन में 1 बजे तक लेते हैं। वी ईट पल्सेस, राइस, चपाती, वेजिटेबल, सलाद etc इन द लंच। हम लोग जो दोपहर का भोजन होता है उसमें दाल, रोटी, सब्जी, सलाद इत्यादि चीजें लेते हैं। द लास्ट मील ऑफ द डे इज कॉल्ड डिनर। जो दिन का लास्ट मील होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम डिनर कहते हैं, रात का भोजन कहते हैं। जनरली वी टेक डिनर एट 8 o'clock इन द नाइट। साधारणतः रात का भोजन जो होता है हम लोग 8 बजे रात में ले लेते हैं। वी ईट चपाती, पुडिंग्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स etc इन डिनर। रात के खाने में हम लोग रोटी, पुडिंग, फ्रूट्स, फल वगैरह सब, वेजिटेबल, सब्जियां इत्यादि रात के खाने में लेते हैं। वाटर इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर मील। पानी जो होता है वो हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है, महत्वपूर्ण हिस्सा होता है कि नहीं होता है? वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर सो स्टे हेल्दी। हम लोग को खूब सारा पानी, हेल्दी रहने के लिए खूब सारा पानी पीना चाहिए। वी शुड ऑलवेज ईट हेल्दी एंड न्यूट्रियस फूड टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी। हम लोगों को हमेशा स्वस्थ और पौष्टिक भोजन अपने बढ़ने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए हमें हमेशा न्यूट्रिशियस फूड और हेल्दी फूड, हमेशा पौष्टिक और स्वस्थ भोजन ही लेना चाहिए। समझ में आया आप लोगों को? सुबह के भोजन को हम लोग कहते हैं, सुबह जो सबसे पहले जो करते हैं वो ब्रेकफास्ट, जो दोपहर में किया वो लंच, जो शाम को किया वो डिनर। और जो डिनर और लंच और ब्रेकफास्ट होता है ये हमें फिक्स टाइम पे ही लेना चाहिए हेल्दी रहने के लिए। और ये जो फूड होता है वो हमें हमेशा हेल्दी और न्यूट्रियस फूड ही खाना चाहिए। मिल्क भी पीना चाहिए साथ में। कुछ फूड से रिलेटेड कुछ गुड हैबिट्स होती हैं, वो देखिए आप लोग। गुड फूड हैबिट्स। वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड। हम लोगों को खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमेशा हैंड वॉश करने चाहिए। इस समय ये बताओ। वी शुड टेक आवर मील्स एट फिक्स टाइम। हमें अपना जो फूड होता है वो हमेशा फिक्स टाइम पर लेना चाहिए। वी शुड ईट आवर फूड स्लोली। खाना खाते समय जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। स्लोली मीन्स धीरे धीरे खाना चाहिए। वी शुड ऑलवेज ईट फ्रेश एंड कवर्ड फूड। हम लोगों को हमेशा ताजा और ढका हुआ खाना खाना चाहिए। ये सारे जो लिखे हैं आपके बोर्ड पे ये लिखे हुए हैं डिफिकल्ट वर्ड, ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। एंड टू अमाउंट लिखवाए गए हैं। जैसे प्लेंटी मीन्स होता है प्रचुर। ये अपनी कॉपी में आप नोट डाउन कर लीजिए और इन्हें लर्न कर लीजिए, आपका ऐड कर लीजिए। वाटर मीन्स पानी। इन्हें आप जल्दी नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आपको गुड फूड हैबिट्स कुछ करवाएंगे, ठीक है? फर्स्ट हो गई we should wash our hand after
and before and after lunch. Before and after meal. One good habit तो ये हो गया आपकी we should wash our hand before and after meals. हमें अपने हाथ खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद धोने चाहिए. We should take our meals at which time? We should take our meals at which time? हमें अपना भोजन एक निश्चित समय पर लेना चाहिए. हमें अपना कोई भी भोजन है एक निश्चित समय पर लेना चाहिए. थर्ड देखिए, we should eat our food slowly. हमें अपना खाना धीरे धीरे खाना चाहिए. We should eat our meal slowly. Our food slowly. And next देखिए, we should always eat fresh and covered food. हम लोगों को हमेशा फ्रेश और कैसा खाना खाना चाहिए? कवर्ड में ढका हुआ. We should always eat fresh and covered food. We should wash our hands before and after meal. We should take our meals at a fixed time. We should eat our food slowly. We should always eat fresh and covered food. ये क्या हो गया? ये गुड फूड हैबिट्स हो गई. हमें इन फूड हैबिट्स को अपने आप में डेवलप करना है. कैसा करना है? हमें खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद दोनों टाइम हैंड वॉश करनी है. एक फिक्स टाइम पर खाना खाना है और खाना जो हमें धीरे धीरे चबा के खाना है और खाना हमें फ्रेश और ढका हुआ खाना है. अंडरस्टैंड? हमने जो आपको डिफिकल्ट वर्ड बताए वो सारे आपको लर्न करने हैं और जो ये गुड हैबिट्स बताएंगे वो भी आप अपनी कॉपी में राइट करके और इन्हें आपको लर्न करना है. कीप स्टडी एंड थैंक यू.